नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और निरंतर अपने तैयारी में आप लगे हुए हैं। देखिए साथियों, एक दो कमेंट्स आते हैं कई बार कि आप फर्स्ट पेपर के बारे में बताइए, कौन सी बुकों से पढ़ें। वैसे तो ये प्रश्न कोई स्वाभाविक प्रश्न नहीं है। इस समय जब परीक्षा में मात्र 4 महीने 5 महीने बचे हैं, उस समय बुक्स के बारे में पूछना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपके पास सामग्री सारी जमा होगी और आपका अब तो रिवीजन करना बचा है, क्योंकि जून फर्स्ट में आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर हैं, जुलाई में आपके सेकंड ग्रेड के पेपर हैं, तो 4 5 महीने आपके बचे हैं मुश्किल से। तो ऐसे में नई बुक लेना या फिर अभी तक बुकों का आप डिसीजन नहीं कर पाए हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, तो ये तो देखिए गलत बात है। बाकी कुछ एक दिन कमेंट्स भी था कि क्या 4 महीने में 5 महीने में मैं फर्स्ट ग्रेड कर सकती हूँ। तो देखिए, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ठान लें और 4 महीने 5 महीने अगर आप जमकर पढ़ें, 10 12 12 13 13 घंटे अगर आप दें और आपकी ईमानदारी से मेहनत करें, आपका समर्पण भाव सच्चा हो और आप एकाग्रचित होकर अगर आप पढ़ें, तो 4 5 महीने भी कम नहीं होते हैं। और अगर आपको टाइम ही 5 6 घंटे मुश्किल से मिल पाता है, उसमें भी आपकी एकाग्रता नहीं हो पाती, एक आप औसत अभ्यर्थी हैं, तो देखिए फिर 4 5 महीने में मुश्किल हो जाता है। तो करने को तो अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। मानव के लिए कहा जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर देखिए, अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो उसमें आपके जो 15% हिस्ट्री के आने होते हैं, उसके लिए तो जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने अपनी बुक निकाली थी। नाथ पब्लिकेशंस की बुक भी अच्छी आती हैं, कई बार नाथ पब्लिकेशंस के बारे में आप पूछते हैं तो उसकी भी अच्छी आती हैं। आर्य पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, वो भी अच्छी आती हैं। कई बार आप दिशा वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो देखिए साथियों, मेरी पढ़ी हुई नहीं है तो मैं कह नहीं सकती कुछ, लेकिन गणपत सिंह राजपुरोहित सर पर हम विश्वास कर सकते हैं। नाथ की बुकें अच्छी आती हैं। आर्य पब्लिकेशंस की हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी आती हैं, तो आप उनमें से कोई बुक ले सकते हैं। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए जैसे कि यादव सर हैं, जो अभी कलाम पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, कलाम पब्लिकेशन से उनकी बुकें आती हैं, SK यादव सर, उनकी आप बुकें ला सकते हैं। या फिर बुक कोई भी हो, आपकी समझ में आनी चाहिए। जैसे कि कोई बुक होती है, किसी को वही बुक बहुत आसान लगती है और किसी को वही बुक बहुत हार्ड भी लग सकती है, तो वो आपकी समझ पर बात है कि आपको किस अध्यापक की या फिर किस बुक की लैंग्वेज समझ में आती है। वहीं अगर साइकोलॉजी के लिए बात करें तो साइकोलॉजी के लिए कलाम पब्लिकेशंस की विवेक सर की बुक भी आती हैं। धीर सिंह राभाई सर की तो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं वंदना जाधव मैम की बुक भी आती हैं, सिखवाल की बुक भी आती हैं साथियों, बहुत अच्छी आती हैं। मनोविज्ञान की हो चाहे शिक्षण विधियों की हो, बहुत अच्छी आती हैं सिखवाल की बुक भी। तो आप कोई भी बुक उनमें से ले सकते हैं। अगर करंट जीके की बात करें तो मुम्मल आती है, क्रोनोलॉजी आती है। इसके अलावा जैसे नानक क्लासेज है, वो भी हर 6 महीने में 3 महीने में समय समय पर बुक निकालते रहते हैं। और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उत्कर्ष वाले भी निकालते हैं, कलाम वाले भी निकालते हैं। सभी 3 6 महीने से, खासतौर से परीक्षा के समय तो एक विशेष अंक सभी निकालते हैं। तो कोई भी बुक जिसके आप जैसे नानक क्लासेज के आप वीडियो देख रहे हैं तो उनकी ले आइए, या फिर जैसे द्विमासिक मुम्मल आती है वो बुक आप ले आइए। सेकंड ग्रेड के लिए तो उसकी आप सिर्फ जो राजस्थान का करंट आता है शुरू के 20 25 पेज में वो पढ़िए, और फर्स्ट ग्रेड के करंट के लिए आप उसको पूरी पढ़िए, क्योंकि उसमें विश्व का भी आता है, भारत का भी आता है और राजस्थान का भी करंट आता है। तो मैंने तो मुम्मल पढ़ी थी और नानक क्लासेज के मैंने वीडियो देखे थे। बाकी देखिए, वीडियो भी करंट के आजकल बहुत अच्छे आते हैं। जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर हैं वो भी करवाते हैं, समसामयिकी भी करवाते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए वो अर्थव्यवस्था भी करवाएंगे। वहीं जो मुकेश ढाका सर हैं वो भी करवाते हैं। आपको भटकना नहीं है जगह जगह। मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि आप एक किसी भी बुक हो, कोई भी जो यूट्यूब चैनल हो, उस पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास किए बिना आपको फिर वो चीज़ ना तो आप उसको हासिल कर पाएंगे, ना तो वो आप याद कर पाएंगे। अगर आप डामाडोल रहे, ये करूँ वो करूँ, द्वंद्व की स्थिति जो होती है वो हमेशा ही खतरनाक होती है। तो आप द्वंद्व में ना रहें, एक रास्ता चुनें। वो रास्ता कोई भी हो सकता है। 100% किसी भी बुक या किसी भी चैनल से आने नहीं हैं, और 80% से तक लगभग सभी से आते हैं, और 80% तो हमारी जाती भी नहीं है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस पढ़े हुए में से, उस सुने हुए में से कितना याद रख पाते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है कि हम उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं। वहीं आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जो है, फर्स्ट पेपर के लिए आप जैसे सेकंड ग्रेड की बात करूं तो सेकंड ग्रेड को आपको सिर्फ राजस्थान तैयार करना है तो नाथ पब्लिकेशन ले सकते हैं आप। सेकंड ग्रेड की भी बहुत सारी बुकें आती हैं, उनमें से आप जैसे पॉलिटिकल की बात करूं तो राहुल चौधरी सर हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी आती है।
वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं और उनकी बुक में ये है कि वो एक टॉपिक देते हैं, उसके बाद आगे 4 5 5 7 उस टॉपिक के प्रश्न देते हैं। तो आपकी समझ में आ जाता है कि आपको पढ़े हुए में से कितना याद रहा, कितना आपने पढ़ा, कितना आपने समझा। तो ज्योग्राफी उसके लिए, पॉलिटिकल के लिए राहुल चौधरी सर की बुक ला सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एक मधुसूदन सर हैं, ज्योग्राफी बाय मधुसूदन सर नाम से ही शायद उनका यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करके देख सकते हैं, मधुसूदन सर नाम से करेंगे। वो राजस्थान ज्योग्राफी बहुत अच्छी करवाते हैं, वर्ल्ड की भी करवाते हैं शायद, वो भारत की भी, लेकिन ज्योग्राफी के बहुत अच्छे सर हैं। मैंने तो राजस्थान की ज्योग्राफी उनसे तैयार की थी। तो आप निश्चित करें पहले तो कि आपको कौन सी ग्रेड की तैयारी करनी है, ये आप निश्चित कर चुके होंगे। उसके बाद बुक भी आपने सजेस्ट कर ली होगी। अगर अभी भी आपने नहीं की है तो जल्दी कीजिए। और फिर अगर अभी तक आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो अब आप कोई एक गाइड या कोई बुक लाकर और उससे आप खूब जो है अच्छे से जी जान लगा के उसे पढ़िए। आप उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उन्हीं बिंदुओं को बार बार पढ़िए। माना आपके पास नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है, बहुत सारी बहनें भी होती हैं गृहिणी, बहुत सारे भाई भी ऐसे होते हैं जो साथ में पार्ट टाइम कोई और जॉब करते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है नोट्स बनाना, तो आप जो है कोई भी एक बुक लाइए और उस पर आप विश्वास कीजिए। उनको आप अच्छे से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको हाईलाइट करते हुए पढ़िए, उनको अंडरलाइन कीजिए और एक बार उसको अच्छे से पढ़ के दोबारा आप उन्हीं मुख्य मुख्य बिंदुओं का जो है रिवीजन कीजिए। लेकिन एक चीज़ पे आप अडिग रहिए। कोई 5 बुकें ला के आप 5 बार पढ़ेंगे, उसकी बजाय आप एक बुक को 5 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये आपको पॉलिटिकल के लिए बता दिया राहुल चौधरी सर, और ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारे सर हैं, लेकिन मैंने मधुसूदन सर का नाम इसलिए किया क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हुई हूँ, तो मैं वही चीज़ बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ा है। और करंट के लिए आपको बता दिया, मोबाइल बता दिया, नानक क्लासेज के डेली का 10 से 12 मिनट का डेली का वीडियो आता है। अगर आप मंथली देखें तो घंटे 1.5 घंटे का मंथली वीडियो आता है। एक वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, करंट आपका कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा। और सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों की बात करें तो शिखवाल की आती है। वहीं अगर अभी तक नोट्स वगैरह नहीं हैं, आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं, तो आप KR मैया सर की गाइड ले आइए, तो उससे आप पढ़ लीजिए। KR मैया सर की गाइड से आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। आप उनकी जो आपके सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। वहीं जैसे कि एक क्वेश्चन कल परसों था कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, सेकंड की कर रही थी शायद वो बहन, कि कविता माहेश्वरी दी के नोट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं क्या। तो कविता माहेश्वरी दी के नोट्स से ही मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने तैयारी की थी, वो नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नोट्स उन्होंने 2019-20 में बनाए थे, 21 में वो सफल भी हो गए थे। तो उसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। जब भी जो 4-5 साल की जो बुकें 4-5 साल में जो जैसे कोई कोई रचना आई है, किसी नई रचना को साहित्य अकादमी मिला है, व्यास सम्मान मिला है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनमें आप थोड़ा सा 4-5 जो साल की जो है वो अपडेट कर लीजिए। बाकी वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। और कुछ जो जैसे एक बहन का सवाल था कि टॉपर्स के नोट्स कैसे हैं, तो टॉपर्स के नोट्स हों या किसी के भी हों, नोट्स बेहतरीन ही होते हैं। बाकी मैंने कभी पढ़े नहीं टॉपर्स के नोट्स, तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर नोट्स हैं तो अच्छे ही होंगे। अगर नोट्स आपके खुद के बनाए हुए नहीं हैं तो वो उतने कारगर आपके लिए कभी साबित नहीं हो सकते हैं। नोट्स तो खुद के बनाए हुए ही सही होते हैं। बाकी अगर आप नोट्स से पढ़ रही हैं तो विश्वास कीजिए, उन पर बार बार प्रश्न मत कीजिए कि सही है या गलत है। जो भी सामग्री पढ़ रहे हैं साथियों, उन पर विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे राजस्थान है आपको तैयार करना है, तो राजस्थान के लिए आप 6ठी से 10वीं तक की हमारा राजस्थान की जो बुकें आती हैं, जो हमारे स्कूलों में चलती हैं, उन बुकों को अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा कोई भी आप एक पब्लिकेशंस की बुक जो आपकी समझ में आती है वो ले आइए और राजस्थान को बहुत बेहतरीन तैयार कर लीजिए सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। और वहीं फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने आपको बता दिया 15% हिस्ट्री के आने हैं, उसके लिए भी मैनेजमेंट के लिए बता दिया यादव सर, और करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है साथियों। और जो है बाकी पॉलिटिकल के लिए बता दिया आपको, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए बता दिया, जो दोनों ही पेपरों में कारगर होगी। और तो आप फिर जो है खुद भी अब तक आपने जो आपके पास सामग्री है, बस साथियों विश्वास कीजिए, बार बार प्रश्न मत कीजिए कि ये पढ़ूँ या ये ना पढ़ूँ, ये सही है ये गलत है। बस जो भी सामग्री आपके पास है उस पर आप विश्वास करके और आगे बढ़ें, क्योंकि विश्वास के बिना आप दो तरफा आपका मन रहेगा कि पता नहीं से आएगा नहीं आएगा, इसको पढ़ूँ ना पढ़ूँ। जब तक दो तरफा मन रहेगा तब तक साथियों सफलता की संभावना बहुत कम होती है। तो जो लगातार मेहनत करेगा और जी जान लगाकर जुटा रहेगा साथियों, उसको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो अपनी सामग्री पर विश्वास कीजिए, कम सामग्री रखिए, उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।